से खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी ने अपने समय में लोगों को बहुत अपना दीवाना बनाया है। हालांकि मंदाकिनी का फिल्मी करियर छोटा ही रहा, उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली। सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनकी अदाओं ने दर्शकों पर ऐसा जादू किया कि आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाते। यूँ तो मंदाकिनी ने सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में निभाया गया गंगा का किरदार ही लोगों की जुबान पर छाया रहा। जी हाँ, 30 जुलाई को जन्मी मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली है। कहा जाता है कि मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली साइन करने से पहले 3 फिल्म मेकर ने रिजेक्ट कर दिया था। मंदाकिनी फिल्मों में अपने काम से ज़्यादा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ अफेयर की वजह से चर्चा में थी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि 90 और 80 के दशक में अपनी बोल्डनेस का जलवा दिखाने वाली मंदाकिनी का नाम कभी सफल अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार नहीं हो पाया। मंदाकिनी ने साल 1985 में फिल्म मेरा साथी से डेब्यू किया था। कहा जाता है कि एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर ने पहली बार मंदाकिनी को देखा था। उस वक्त मंदाकिनी 22 साल की थी। जी हाँ, राज कपूर ने ही राम तेरी गंगा मैली में उन्हें कास्ट करने से पहले यास्मीन नाम बदलकर मंदाकिनी कर दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी ने ज़बरदस्त बोल्ड सीन दिए थे, खास तौर पर झरने के नीचे वाला सीन। इस सीन में मंदाकिनी केवल सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उन्हें झरने के नीचे खड़ा होना था। इस सीन को राज कपूर ने सेंसर बोर्ड में कैसे पास कराया, इसके बारे में लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। जी हाँ, मंदाकिनी ने अपनी फिल्मी करियर में आग और शोला, अपने अपने प्यार करके देखो, हवालात, नया कानून, दुश्मन जैसी फिल्मों में काम किया। मंदाकिनी आखिरी बार फिल्म 96 में फिल्म जोरदार में नजर आई थी। 1994 में आपको बता दें कि मंदाकिनी की कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थी जिसने तहलका मचा दिया था। मंदाकिनी को 1994 और 1995 में दुबई शारजाह में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ देखा गया था। दोनों की फोटो और कई कहानियां भी सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन मंदाकिनी ने हमेशा इस बात को खारिज किया। मंदाकिनी का करियर 1996 में आई फिल्म जोरदार के साथ खत्म हो गया। जी हाँ, कहा यह भी गया कि मंदाकिनी की एक गलती ने उनकी इस करियर को बर्बाद कर दिया। जी हाँ, बदनामी हुई तो काम मिलना बंद हो गया। जी हाँ, कहा गया कि दाऊद के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुई, इसीलिए उनके फिल्मी करियर पर ग्रहण लग गया। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इस रिश्ते से इनकार ही किया था। मंदाकिनी ने साल 1996 में फिल्मों से किनारा कर लिया। मंदाकिनी ने साल 1990 में पूर्व बुद्धिस्ट मूक डॉक्टर कंग्योटी रिम्पोचे ठाकुर से शादी की। मंदाकिनी के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम राबिल है और बेटी का नाम इनाया ठाकुर है। खबरों की माने तो मंदाकिनी इस समय दलाई लामा को फॉलो करती हैं और तिब्बत में योग सिखाने के लिए क्लासेस चलाती हैं। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी तो आप सबको याद ही है। जी हाँ, उस दौर में मंदाकिनी ने बिना हिचक के बॉलीवुड के सबसे बोल्ड सीन को शूट किया था। 22 साल की उम्र में इस एक्ट्रेस ने लोगों को अपने बोल्ड अदाओं से अपना दीवाना बनाया था। ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर उनके बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ है। वो मेरठ की रहने वाली है। मंदाकिनी अपनी खूबसूरती के अलावा काफ़ी सारी चीज़ों के कारण सुर्खियों में बनी रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदाकिनी ने साल 1985 में रिलीज़ हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से बॉलीवुड में कदम रखा। उस समय वो केवल 22 साल की थी। इस फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर थे। फिल्म में मंदाकिनी ने बोल्ड सीन दिया था, जिसके चलते वो बहुत चर्चा में आ गई थी। साल 1990 में मंदाकिनी ने बौद्ध भिक्षु डॉक्टर कंग्योटी रिम्पोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक मंदाकिनी अब तिब्बत योग क्लास चलाती हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि मंदाकिनी ने राम तेरी गंगा मैली में कई बोल्ड सीन दिए, जिसमें वो रातों रात चर्चा में आ गई। इसमें खास तौर पर झरने के नीचे नहाती मंदाकिनी वाला सीन ज़्यादा याद किया जाता है और इस सीन में उन्होंने सफ़ेद रंग की पतली साड़ी पहनी हुई थी।
जी हाँ, सीन को देखकर तहलका मच गया था। 80 के दशक में इस तरह से सीन करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जी हाँ, तो कई लोगों ने सेंसर बोर्ड से इसके पास होने पर सवाल उठाया और लोगों का मानना था कि आखिर राज कपूर ने कैसे इसे पास करा लिया। इसके बाद उनकी फिल्मों ने कोई खास कमाल नहीं दिखाया और 1996 में उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। जी हाँ, मंदाकिनी के बाद डॉक्टर कगियोटीन रिनपोचे ठाकुर से उन्होंने शादी की। जी हाँ, मंदाकिनी बचपन से ही एक्टिंग की शौकीन थी, लेकिन सही मौका नहीं मिल पा रहा था। राम तेरी गंगा मैली से उन्हें 3 फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, रंजीत विर्के ने मंदाकिनी का नाम यास्मीन से बदलकर माधुरी कर दिया था और उन्हें मजदूम के लिए साइन कर लिया था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इससे पहले कि रंजीत विर्के की फिल्म शुरू होती, राज कपूर की नज़र मंदाकिनी पर पड़ गई। उस दौरान मंदाकिनी 22 साल की थी। राज कपूर ने मंदाकिनी को राम तेरी गंगा मैली के लिए साइन कर लिया और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म में झरने के नीचे बोल्ड सीन देकर मंदाकिनी देखते ही देखते काफ़ी चर्चा का विषय बन गई। जी हाँ, फिल्म में मंदाकिनी ने कई बोल्ड सीन दिए जो उस समय के हिसाब से बेहद ही ग्लैमरस थे। राम तेरी गंगा मैली के अलावा मंदाकिनी अक्सर कंट्रोवर्सी में सुर्खियों में रही। जी हाँ, आपको बता दें कि कई चीज़ें उनकी ऐसी वायरल हुई जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ गई। मंदाकिनी ने नो वैकेंसी और संबाला नाम से 2 म्यूज़िक एल्बम निकाली, लेकिन दोनों ही फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। मंदाकिनी नाम से इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस का असली नाम यास्मीन जोसेफ है, जिनका जन्म मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। यास्मीन ने बॉलीवुड में जगह बनाने से पहले कई फिल्मों के ऑडिशन दिए, लेकिन फिल्मों से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि मधु जैन की किताब कपूरनामा के मुताबिक राजीव कपूर ने यूँ तो 1983 में आई फिल्म एक जान है हम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनके करियर रफ्तार नहीं पकड़ी थी। इसीलिए राज कपूर ने 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली बनाया और बेटे राजीव को दोबारा लॉन्च किया। इस फिल्म से पहले राज कपूर शशि कपूर की बेटी संजना कपूर को लॉन्च करना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने यास्मीन जोसेफ को उनकी स्क्रीन नाम मंदाकिनी से लॉन्च किया। इस फिल्म से मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई। हालांकि राजीव कपूर को इस सुपरहिट फिल्म का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सका। पहली ही फिल्म में मंदाकिनी ने सफ़ेद साड़ी पहनकर ऐसा सीन दिया कि इस सीन की गिनती बॉलीवुड के सबसे बोल्ड सीन में होने लगी, और जहां कुछ लोगों ने उनके इस सीन की बहुत सराहना की तो कुछ लोगों ने उन्होंने इसे अश्लीलता फैलाने के कई आरोप लगाते हुए जमकर विरोध भी किया। एक्ट्रेस विवादों से घिरी ज़रूर, लेकिन उन्हें फिल्म फेयर की बेस्ट एक्ट्रेस के नॉमिनेशन दिला दिया। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सर्दी की रिपोर्ट।